नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शतावरी के क्या क्या फायदे हैं। तो इसको मैंने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है कि सबसे पहली जो बेनिफिट्स है वो महिलाओं के लिए क्या क्या बेनिफिट्स करता है, दूसरा जनरल बेनिफिट्स है और तीसरे जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है। अब तीसरे कैटेगरी में इसको क्यों रखा है ये भी हम देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि इसको कितनी मात्रा में और किसके साथ और कितना लेना है, इसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। शतावरी का जो साइंटिफिक नेम है वो एस्परगस रेसिमोसस इसको बोला जाता है। इसके जड़ को और पत्ते का यूज किया जाता है। इसके पाउडर फॉर्म मिल जाता है आजकल रेडीमेड। इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है और इसको क्वींस ऑफ हर्ब बोला जाता है, यानी हर्ब्स की क्वीन जो है वो शतावरी है। अब इसको गाइस अगर हम बात करें बेस्ट बेनिफिट की बात करें तो महिलाओं के लिए इसकी बेस्ट बेनिफिट्स है। इसको बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ वुमन भी बोला जाता है शतावरी को। देखिए, जिनकी ब्रेस्ट की साइज जो है वो कम होती है, यानी फ्लैट ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट का विकास नहीं हो रहा है, तो उनके लिए शतावरी, उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए शतावरी एकदम बेस्ट होती है। दूसरा, प्रेगनेंसी में अगर इसको लिया जाता है तो बच्चा जो होता है तो उसका सर से लेकर पैर तक विकास होता है। पर प्रेगनेंसी में अगर आप ले रहे हैं तो ये किस मंथ में लेनी है ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो डॉक्टर से पूछे बगैर प्रेगनेंसी में इसको नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर आपको बताएंगे कि किस मंथ में इसको लेना चाहिए, ठीक है। अब जिसके प्रेगनेंसी के बाद अगर ब्रेस्ट में दूध नहीं है, दूध नहीं आ रहा है, तो उसमें ये बेहतरीन काम करते हैं ब्रेस्ट में दूध लाने के लिए। उसके बाद जिन महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है तो उन्होंने इसको 2-3 महीने अगर रेगुलरली लेते हैं तो व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जो है वो कम होती है। व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जनरली 2-3 वजह से होती है। अगर पेट साफ नहीं होता, जेनेटिकली होता है, तो इस वजह से व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होती है। तो अगर आप 2-3 महीने कंटिन्यू लेते हैं शतावरी तो व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। उसी के साथ ये फीमेल के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने का भी काम करती है। और जिन महिलाओं के पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, हेवी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के वक्त, तो उनके लिए ये बेस्ट मानी जाती है और इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट कैटेगरी के बेनिफिट्स में रखा है। तो महिलाओं की बेस्ट फ्रेंड इसीलिए शतावरी को बोला जाता है। तो इसमें से आपको किसी का भी प्रॉब्लम है तो आप शतावरी शुरू कीजिए। देखिए, महिला है तो इसमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है, तो आप इसको जो है वो यूज़ कर सकती है। दूसरी कैटेगरी है जो जनरल कैटेगरी है कि बच्चों की जो ग्रोथ है, बच्चे भी इसको ले सकते हैं, तो बच्चों की ग्रोथ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है इसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, यानी मेंटल हेल्थ, यानी अगर किसी को स्ट्रेस बहुत है, ब्रेन टॉनिक के जैसी भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंसोम्निया यानी नींद नहीं आती, तो स्ट्रेस की वजह से अगर नींद नहीं आती, दिमाग में ख्याल चले रहते हैं, ख्याल ही ख्याल आते हैं, तो और इसकी वजह से मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी के अगर आंखें जो है वो बहुत लाल है, ड्राई हो चुकी है, आंखों की मसल्स वीक हो चुकी है, उसे भी ये लाभ पहुंच जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में फ़ायदा करती है, हार्ट के लिए भी फ़ायदा होती है और इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ये एंटी एजिंग का काम करती है, यानी बुढ़ापे को रोकती है। ये तो जनरल फायदे हो गए। अब बात करते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की। अगर मेंस की अगर हम बात करें तो इसको मैंने थर्ड कैटेगरी में इसलिए रखा कि ये डायरेक्टली सेक्सुअल डिसऑर्डर में काम नहीं करती, यानी ये स्पर्म को भी बढ़ाती है, लिबिडो यानी सेक्स की इच्छा नहीं उसको भी बढ़ाती है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन को भी फायदा करती है और इम्पोर्टेंस यानी इरेक्टाइल फंक्शन में भी काम करती है। पर ये अकेली इसमें काम नहीं करती, इसलिए मैंने इसको थर्ड कैटेगरी में रखा है। इसको आप सफ़ेद मुसड़ी या फिर जो शिलाजीत होता है तो अश्वगंधा होता है उसके साथ लेना पड़ता है। अगर आप अकेले लेंगे ये शतावरी तो इतना फ़ायदा नहीं करेगी, तो इसको जो है वो फिर आप अश्वगंधा सफ़ेद मुसड़ी के साथ अगर लेंगे तो ये जो थर्ड कैटेगरी का फ़ायदा है तो ये फ़ायदा करेगी, तो इसीलिए इसको थर्ड कैटेगरी में रखा है। तो इतने बेनिफिट्स है गाइस शतावरी के। और जो महिलाएं हैं इनको तो मैंने जैसे बोला कि इसको बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ वुमन बोला जाता है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो हाँ, तो लेना कितना है ये तो हम भूल ही गए। तो गाइस लेना कितना है तो 3 to 6 ग्राम, यानी हाफ चम्मच जो है या 1 चम्मच आप ले सकते हैं। तो भोजन के बाद लेना है, सवेरे और शाम आपको लेना है भोजन के बाद गुनगुने दूध के साथ। यानी आपको लेना कितना है 3 to 6 ग्राम। 3 to 6 ग्राम यानी कितना होता है हाफ चम्मच टू 1 चम्मच, ठीक है। और भोजन के बाद लेना है इसको आपको। भोजन के बाद जो गुनगुना दूध होता है तो गुनगुने दूध के साथ जो है वो इसको मिक्स करके आप ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।